बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं हूं शेफ याद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो आज हमने ढाबा स्टाइल आलू भुना मसाला बनाना है। बनाना बिल्कुल आसान है और बहुत ही मज़ेदार बनता है। चलें फिर इसको मिलकर बनाना सीख लेते हैं और देखते हैं ये मज़ेदार सा आलू भुना मसाला ढाबा स्टाइल किस तरीके से बनाया जाता है। तो आलू भुना मसाला ढाबा स्टाइल बनाने के लिए यहाँ पर मैंने तकरीबन 5 मीडियम साइज़ के बॉयल किए हुए आलू ले लिए। इसको इस तरीके कट करके रख लिया है। 2 मीडियम साइज़ के प्याज है, बारीक चॉप कर लिया इसको। 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक की पेस्ट है, इसको मैंने ताज़ा कूट लिया है। 5 से 6 जवे लहसुन के थे और 1 इंच का टुकड़ा अदरक का था, इसको मैंने कूट लिया है। 2 हरी मिर्च, इसको चॉप करके रख लिया है। 3 लाल टमाटर थे मीडियम साइज़ के, बगैर पानी डाले इसकी पेस्ट बना ली है। 1 बड़े साइज़ की शिमला मिर्च है, इसको इस तरीके लंबा स्लाइस में कट कर लिया है जूलियन शेप में। और 1 बड़े साइज़ का प्याज था, इसको भी इस तरीके जूलियन शेप में कट करके रख लिया है। अब हम ना जल्दी से कुकिंग स्टार्ट करते हैं। सारी चीज़ों को साइड पे कर देंगे और चूल्हे को हम यहाँ पर ले आएंगे। फ्लेम को ऑन करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह की कढ़ाई ले लें, पैन ले लें, कोई भी आपके पास बर्तन हो, नॉन स्टिक, एलुमिनियम। उसके अंदर ना हम क्या करेंगे, तकरीबन 1/4 कप कुकिंग ऑयल डाल देंगे। कुकिंग ऑयल को गर्म होने के लिए छोड़ देंगे। आप चाहें तो इसको घी में भी बना सकते हैं। अच्छा, ऑयल जो है वो गर्म हो चुका है, तो इसके अंदर ना हम तकरीबन 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा डाल देंगे और इसी के साथ हम ये चॉप किए हुए प्याज डाल देंगे। प्याज को हमने कलर नहीं देना, इसको हमने हल्का सा सौते करना है, नरम करना है। तो 3 से 4 मिनट तक ना हम प्याज को जो है वो फ्राई कर लेंगे। प्याज को ना इधर तकरीबन मैंने कोई 3 से 4 मिनट तक फ्राई कर लिया है। प्याज को कलर आपने बिल्कुल नहीं देना। ये देखिए, सब्जियों के अंदर ना प्याज को कलर ज़्यादा नहीं दिया जाता। इस टाइम पे आके इसके अंदर हम ये लहसुन अदरक की पेस्ट डाल देंगे और ये हरी मिर्च भी साथ ही डाल देंगे। मज़ीद हम इसको 1 से 2 मिनट तक और फ्राई कर लेंगे ताकि लहसुन अदरक का भी कच्चापन अच्छी तरह ख़त्म हो जाए। फिर हम इसके अंदर मसाले डालेंगे। इधर लहसुन अदरक को भी ना तकरीबन 2 मिनट तक अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है। इसका कच्चापन ख़त्म हो चुका है। तो इस टाइम पे आके इसके अंदर हम कुछ मसाले डाल देंगे। तकरीबन आधा टीस्पून हल्दी पाउडर डालेंगे। 1 चम्मच जो है वो धनिया पाउडर और तकरीबन आधा चम्मच जो है वो ज़ीरा पाउडर। आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर। अच्छा, लाल मिर्च या नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से एडजस्ट कर लिया करें। तो मैं इसके अंदर तकरीबन आधा चम्मच जो है वो नमक डाल दूंगा और इन सारी चीज़ों को ना अच्छी तरह से भून लेंगे। मिसाले जलने लगे, थोड़ा सा पानी लगा लें। तो मैं भी इसको पानी लगाऊंगा, नहीं तो ये सारे जो मसाले हैं ना जल जाएंगे। मसाले डाल के आपने तकरीबन 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह भुनाई करनी मसालों की, ताकि मसालों का कच्चापन ख़त्म हो जाए। फिर हम इसके अंदर अगली चीज़ें डालेंगे। मिसालों की ना इधर मैंने तकरीबन 3 से 4 मिनट तक भुनाई अच्छी तरह कर ली है। 2 बार पानी लगाया है, मिसाले जले ना। और फ्लेम को लो करेंगे। लो करके इसके अंदर हम तकरीबन 4 टेबल स्पून इसके अंदर दही शामिल कर देंगे और फ्लेम को हम लो रखेंगे। लो आंच पे आपने दही को शामिल करना है। फ्लेम तेज़ होगा, दही फट जाएगी, फिर वो मसाला जो है मज़ेदार नहीं बनेगा। तो इसको तब तक पका लेंगे जब तक इसका अच्छी तरह से दही का कच्चापन ख़त्म नहीं हो जाता, ऑयल जो है वो हमारा फिर से सेपरेट नहीं हो जाता। तब तक हम इनको पका लेंगे। दही को ना अच्छी तरह पका लिया, दही का कच्चापन ख़त्म हो चुका है। तो इस टाइम पे आके ना हम इसके अंदर ये टमाटर की पेस्ट डाल देंगे। टमाटर की पेस्ट को भी ना हम तकरीबन 3 से 4 मिनट तक कुक कर लेंगे ताकि अच्छी तरह इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। जो मसाला है वो हमारा ज़बरदस्त तैयार होगा इंशाल्लाह। तो इसको तब तक हम पका लेंगे जब तक इसका जो कच्चापन है टमाटर की पेस्ट का वो ख़त्म नहीं हो जाता। टमाटर की पेस्ट शामिल करने के बाद ना तकरीबन 3 से 4 मिनट तक और कुक कर लिया मसाले को। अब हमने ना मसाले को पकाना भी है, तो इसके अंदर हम शामिल करेंगे तकरीबन 1/4 कप पानी। पानी डाल के इसको कवर कर देंगे और कवर करके इसको 5 से 6 मिनट तक ना
पकने देंगे, फ्लेम को लो कर देंगे। ऊपर से कवर लगा देते हैं और फ्लेम को लो कर देंगे। और साथ ही हम इस तरह का दूसरा पैन ले लेंगे, फ्लेम को ऑन करेंगे। सब्जियों को ना हमने फ्राई करना है। इसके अंदर हम तकरीबन 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल डाल देंगे, ज़्यादा नहीं डालना। और ये जो शिमला मिर्च और प्याज है ना, ये हम डाल देंगे इसमें। इसको हमने 2 मिनट तक फ्राई करना है। इसका कलर नहीं आपने प्याज का चेंज करना, ना शिमला मिर्च का, सिर्फ हमने हल्का सा इनको फ्राई करना है। 2 मिनट तक ना प्याज और शिमला मिर्च को फ्राई कर लिया। ये देखिए कलर इसका बिल्कुल भी आपने चेंज नहीं होने देना। तो इस टाइम पे आके हम इसके अंदर ये बॉयल किए हुए आलू डाल देंगे और 3 से 4 मिनट तक आलू को भी हम फ्राई कर लेंगे, ताकि आलू के ऊपर ना हल्का सा जो कलर है वो ब्राउन हो जाए। तो आलू आपने ना इसके अंदर ठंडे शामिल करने, गर्म शामिल करेंगे तो आलू सारे टूट जाएंगे। इसी तरह मिक्स करते हुए हम इनको 3 से 4 मिनट तक फ्राई कर लेंगे। सब्जियों को ना इधर मैंने तकरीबन 3 से 4 मिनट तक फ्राई कर लिया है। आलू जो हैं वो हल्के हल्के से ऊपर से क्रिस्पी हो चुके हैं, ये चेक करें। तो आलू को आपने टूटने नहीं देना, ठंडे आलू आपने डालने, गर्म आलू नहीं डालने। फ्लेम को ऑफ कर देंगे, ये रेडी है। तो दूसरी तरफ जो मसाला है हमारा, ये भी रेडी हो चुका है, ये चेक करें माशाल्लाह। जितना भी पानी डाला था ना वो तकरीबन खुश्क हो चुका है। जो कसर है, जब हम सब्जियां डालेंगे ना, इनको कवर करके हमने पकाना है, वो भी कसर जो है वो ख़त्म हो जाएगी। इसके अंदर ये सारी सब्जियां डाल देंगे। बिस्मिल्लाह। आप एक बार ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। आपने पहले नहीं बनाई ये रेसिपी तो आप ज़रूर ट्राई करें। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, ये देखिए माशाल्लाह, अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसके साथ हम इसके अंदर ढेर सारा बारीक कटा हुआ हरा धनिया भी डाल देंगे। अच्छा, अगर आपके पास मेथी हो ना, खुश्क मेथी, तो आप ज़रूर उसको डालें और भी इसका जो टेस्ट है ना बढ़ जाएगा। हरा धनिया को मिक्स करेंगे, मिक्स करते हुए तकरीबन 2 से 3 मिनट तक पका लेंगे, फिर हम इनको कवर करके पकाएंगे। सब्जियों को ना मसाले के साथ तकरीबन 2 से 3 मिनट तक मिक्स करते हुए पका लिया। ये देखिए अभी हमारी जो रेसिपी है ना वो रेडी नहीं हुई, क्योंकि इसको हमने कवर करके दम वाली आंच पे 5 से 6 मिनट तक पकाना है, ताकि जो मसालों का सारा अरोमा है ना वो सब्जियों के अंदर आ जाए अच्छी तरह। तो 5 से 6 मिनट तक दम वाली आंच पे इसको पका लूँ, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। सब्जियों को ना इधर मैंने तकरीबन कवर करके 5 से 6 मिनट तक कुक कर लिया है और आलू भुना मसाले से ना बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है, ये चेक करें। बस इस टाइम पे आके ना हम इसके अंदर तकरीबन आधा टीस्पून जो है वो गरम मसाला पाउडर डाल देंगे। इसकी और भी खुशबू बढ़ जाएगी। फ्लेम को तेज़ कर देंगे, तेज़ आंच पे इसको मज़ीद 1 मिनट तक और कुक कर लेंगे। गरम मसाला डालने के बाद ना 1 मिनट तक और इसको पका लिया है। इस टाइम पे आके फ्लेम को ऑफ कर देंगे, इसको ऊपर से कवर लगा देंगे। 2 मिनट के बाद ना हम इसको डिश आउट करेंगे, आपको दिखाऊंगा इसकी फाइनल लुक। आप मेरे साथ रहें, वीडियो अच्छी लग रही है जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है, चेक करें माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त हमारा जो आलू भुना मसाला है ढाबा स्टाइल बनकर रेडी हुआ है, चेक करें माशाल्लाह। आप ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। तो जल्दी से एक प्यारी सी प्लेट में करते हैं डिश आउट, आपको दिखाता हूँ इसकी फाइनल लुक, ये चेक करें माशाल्लाह। ये सब्जियां जो होती हैं ना, ये गोश्त से भी ज़्यादा टेस्टी बनती हैं अगर आप इसको अच्छे तरीके से अगर बनाते हैं तो। ये देखिए माशाल्लाह सब इंशाल्लाह उंगलियां चाट जाएंगे। तो आपने ज़रूर इस रेसिपी की ट्राई करनी है, इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। चलें, तो मज़ेदार टेस्टी
चटपटा आलू भुना मसाला आप घर में किस तरीके से बना सकते हैं, तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया है। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें ताकि इस तरह की हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शेफ फयाज को दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।